हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ इंटर स्टेट अरेस्ट के बारे में। मतलब किसी एक स्टेट में एफआईआर हुआ हो और बंदा किसी और स्टेट में रह रहा है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है अरेस्ट का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, अपराध जो होता है वो दो तरीके का होता है मेनली। एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कोई ऐसा अपराध जो संगीन हो, ठीक है, जो हीनियस हो, जो सीरियस हो। ऐसे अपराध में पुलिस क्या करती है, एफआईआर दर्ज कर लेती है, जैसे रेप का हो गया, मर्डर का हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक होता है नॉन कॉग्निजेबल, जो पेटी ऑफेंसेज होते हैं छोटे मोटे, वो मामले नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं। जब एफआईआर होता है तो हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस के आधार पर होता है। ऐसे कोई अपराध जो ग्रीवियस हैं, जो हीनियस है, ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज किया जाता है। अब मान के चलिए यूपी में एफआईआर दर्ज हुआ, किसी महिला ने केस दर्ज किया, एफआईआर दर्ज किया यूपी में। बंदा कोई बिहार का है, हाल ही में एक यूट्यूबर अरेस्ट हुआ है, उसी को कंसर्न में बता रहा हूँ मैं। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना रहता है कि यूपी से पुलिस आया और बिहार में उसको अरेस्ट करके लेके चला गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी दूसरे स्टेट को, किसी दूसरे स्टेट में जाकर किसी को अरेस्ट करना होता है तो इसके लिए लीगल प्रोसीजर बनाया गया है। ठीक है, जब आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ोगे तो उसमें सारे प्रोसीजर बारीकी से बताए गए हैं। तो जब मान के चलते हैं यूपी में किसी महिला ने किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया, ठीक है, अब वहाँ से कहानी शुरू होता है। तो वो पुलिस जो है जिनके यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें अक्यूज्ड का पूरा डिटेल होगा। ठीक है, उसमें पाया गया कि वो अक्यूज्ड बिहार का है, मान के चलते हैं। तो सबसे पहले वो पुलिस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, अपने ज़िले के जिनके भी वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो पुलिस स्टेशन है, वो वहाँ पे जाएंगे, वो उनसे वारंट इशू कराएंगे। ठीक है, कि यहाँ पे एफआईआर हुआ है हमारे पुलिस स्टेशन में, हमें इस बंदा को अरेस्ट करना है क्योंकि चार्जेस हीनियस केसेस के हैं। ठीक है, तो अब वो मजिस्ट्रेट उनको वारंट इशू कर देंगे। अब ये वारंट के आधार पर जाएंगे बिहार। ठीक है, अब यहाँ पे भी बिहार में जाके वो सीधा उस अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले उनको जिस जुरिस्डिक्शन में वो बंदा रहता है, ठीक है, वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना होता है उनको कि भाई देखो मैं यहाँ से आया हूँ, मुझे इस बंदे को अरेस्ट करना है। ठीक है, अगर वो पुलिस वाला उनको इन्फॉर्म नहीं करता है तो ये गलत है। पुलिस वाले को लोकल जुरिस्डिक्शन के पुलिस से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्फॉर्म करना उनका ड्यूटी है। ठीक है, इन्फॉर्म करने के बाद उस अक्यूज्ड को बताया जाएगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ ऐसा ऐसा आरोप लगा था, इसीलिए हम तुमको अरेस्ट करने आए हैं। ठीक, जब किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है तो वहाँ पे अरेस्ट मेमो भी बनाया जाता है कि वो किस बंदे को कहाँ से कितने बजे उठा रहे हैं, किसके सामने उठा रहे हैं, उनके परिवार को इन्फॉर्म किए या नहीं किए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर होती है। अरेस्ट करने के बाद वो पुलिस उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास लेके जाया जाएगा। ठीक है, वो लेके जाएंगे वहाँ पे कि भाई ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पे एफआईआर हुआ था, हम वारंट लेके आए हैं, हमें इसको अरेस्ट करना था, हम अब इसको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। अब वो मजिस्ट्रेट देखेगा कि इसको अरेस्ट करने का जो प्रोविज़न इसने किया था वो सही है, क्या अक्यूज्ड को पहले नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था, क्या लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था या नहीं किया गया था। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सारा प्रोसीजर इन्होंने सही से किया था, इसके बाद मजिस्ट्रेट अप्रूव कर देता है। ठीक है, और वारंट ऑफ रिमूवल का जो है प्रोसीजर वहाँ पे संपन्न हो जाता है। ठीक है, फिर पुलिस उस बंदे को अरेस्ट करके अपने लोकल जुरिस्डिक्शन जहाँ पे भी उनको लेके जाना है वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ पे विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे और फिर वहाँ पे मजिस्ट्रेट उनको रिमांड पर भेजेगा या पुलिस कस्टडी में या जेसी में, जो भी कोर्ट को सही लगेगा वो भेजेंगे। 99% पीसी में भेजते हैं, पुलिस कस्टडी में, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके। फिर 2-4 दिन के बाद फिर से कोर्ट में लाया जाएगा, फिर उसको जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी, फिर जो है वारंट का हो गया ख़त्म। इसके बाद फिर बेल का प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है।
तो बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना रहता है जिनको नहीं पता है कि पुलिस आई और अरेस्ट करके ले गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, पूरा प्रोसीजर होता है। पहले उनको अपने जुरिस्डिक्शन में मजिस्ट्रेट से वारंट इशू कराना होता है, ठीक है। वो डायरेक्टली भी अरेस्ट करने नहीं आ सकते जब तक वो अपने कोर्ट से परमिशन नहीं ले। उनको अपने कोर्ट से परमिशन लेना होता है, वारंट लेना होता है, फिर उस स्टेट में आके उस स्टेट के लोकल जुरिस्डिक्शन के पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, फिर अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होता है उसी बंदे के उसी अक्यूज्ड के लोकल जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में। फिर वो उनको अप्रूव करते हैं कि हाँ प्रोसीजर सही किया है इन्होंने। फिर इसके बाद वहाँ से वारंट ऑफ रिमूवल के साथ वो निकल जाते हैं यूपी लेके, ठीक है। फिर यूपी आने के बाद भी वो अपने मजिस्ट्रेट को बताते हैं कि हम यहाँ पे अरेस्ट करके लाए हैं, हमें 2 दिन का रिमांड चाहिए, पुलिस कस्टडी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है और ये सारी चीज़ों में जो मैंने अभी बताया, अगर कोई भी एक कमी है, एग्जाम्पल के तौर पर अक्यूज्ड को नोटिस नहीं दिया गया 41 का, अभी 35(3) हो गया वो, अगर वो नहीं दिया गया है तो भी अरेस्ट इलीगल होगा। अगर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, लोकल पुलिस को, तो भी वो अरेस्ट इलीगल होगा। अगर उनके जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गया गया तो भी जो अरेस्ट हो गया वो इलीगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोविज़न है। तो आप लोग ऐसे हल्के में न लें कि कोई भी पुलिस आके किसी को भी अरेस्ट कर लेती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारा प्रोसीजर है, सारा नियम बनाया। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुजरात पुलिस को फटकार लगाया था। उन्होंने मुंबई में आके मुंबई पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए एक मुंबईकर को अरेस्ट करके ले गए, ठीक है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जैसे ही फटकार लगाया, गुजरात पुलिस ने उस दोनों पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अरेस्ट गलत किया था। मैंने अभी बताया बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कि अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे उस बंदे के खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो कि वो अपराध 10 साल से ऊपर वाले हैं, तो ऐसे मामले में आपको सबसे पहले अक्यूज्ड को नोटिस देना है, ठीक है। अगर नोटिस नहीं दिया जाता है तो भी अगर उसको अरेस्ट किया गया तो वो इलीगल होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट हैं जो आपको, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि अरेस्ट का प्रोसीजर गलत था। तो अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांद्रा पुलिस स्टेशन के एक बंदे को इलीगल अरेस्ट करने के कारण 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, ठीक है, क्योंकि अरेस्ट का प्रोसीजर उनका गलत था। तो बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जहाँ पे अरेस्ट को लीगल बनाने के लिए जोर डाला गया और बोला गया कि पुलिस बहुत सावधानी से किसी को भी अगर उनको अरेस्ट करना है तो लीगल प्रोविज़न जो है एस्टेब्लिश बाय लॉ आप उनको फॉलो करिए, उनको जो है वो करिए, ठीक है। अगर पुलिस इन सभी जो प्रोसीजर है उसको नज़रअंदाज करके अगर किसी को अरेस्ट करता है, ठीक है, और डिटेन करके रखता है, तो उस केस में आपके पास एक रिट लगाने का अधिकार है जिसका नाम है हैबियस कॉर्पस, ठीक है। अगर कोई पुलिस इलीगल डिटेन करके किसी बंदे को रखता है तो उसमें हैबियस कॉर्पस का रिट आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। ये रिट आप हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 लगा सकते हैं, जिसमें कोर्ट ये देखेगा कि उस बंदे का अरेस्ट लीगल था या इलीगल था। अगर इलीगल रहा होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा और पुलिस के ऊपर हेक्टिक जो पेनल्टी है वो लगाए जाएंगे और हो सकता है उसको सस्पेंशन का भी सामना करना पड़े। इस सब को जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया, इसको अच्छे से जानने के लिए आपको BNSS की धारा 80 और BNSS की धारा 43 आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि अरेस्ट कैसे किया जाता है, इंटर स्टेट कैसे अरेस्ट होता है, कौन सा प्रोसीजर उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें की जाती हैं। उम्मीद है आपको इंटर स्टेट अरेस्ट के बारे में मैं समझा पाया हूँ। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।